Welcome to Plants World. Here we will study about the plant morphology. In this topic we will study types of root, modification of root, types of stem, modification of stem, types of leaves, venation in leaves, phyllotaxy, modification of leaves, inflorescence, parts of flower, the fruits, the seed, semi-technical description of typical flowering plant, description of some important families, NCERT solution and practice questions. Firstly, we will study about the plants. As we know, plants are divided into two parts, root system and shoot system. In shoot system mainly consists flower, fruit, stem, leaf, bud, nodes and internodes. And in root system consists two types of root, primary root and secondary root. Firstly, we will know about roots. रूट्स पहले हम लोग ये जानेंगे कि रूट्स होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले जो रेडिकल है, जो उससे रेडिकल से समझते हैं आप लोग बच्चों, तो रेडिकल से जो रूट निकलता है उसको हम लोग कहते हैं टैप रूट। और जो टैप रूट होता है, ये जो मेन रूट हो गया है, ये टैप रूट का ये हुआ मेन रूट, इससे जो लेटरल ब्रांचेज निकलते हैं वो उसको कहेंगे फाइब्रस रूट। और जो रूट रेडिकल के अलावा इन्हीं पार्ट ऑफ शूट से निकले, अदर देन रेडिकल्स मीन्स रेडिकल से ना निकलकर दूसरे शूट्स के किसी दूसरे पार्ट से निकले, तो उसको हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। तो जनरली क्या होता है, डाइकोटिलेडन्स जो प्लांट होते हैं उसमें टैप रूट पाया जाता है, और जो मोनोकोटिलेडन्स होते हैं उनमें एडवेंटिशियस रूट पाया जाता है, ठीक है। तो टैप रूट में अब हम सबसे पहले जानेंगे कि जो लेटरल रूट सिस्टम होता है, जो मेन रूट होता है, उससे बहुत सारे लेटरल रूट्स निकलते हैं, जिनको कि हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी रूट कहेंगे या टर्शियरी रूट कहेंगे, ठीक है। और ये जो होता है प्राइमरी रूट, इसको हम टैप रूट को ऑल्सो क्या कहेंगे, प्राइमरी रूट भी कहते हैं, जो कि सॉइल के अंदर जाता है, ठीक है। अब फाइब्रस रूट हम किसको कहेंगे, तो मोनोकोटिलेडन प्लांट्स में सम प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड and is replaced by large number of roots. These roots originates from the base of the stem and called fibrous root, ठीक है। उसी प्रकार एडवेंटिशियस रूट किसे कहेंगे, व्हेन रूट अराइजेज फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट्स अदर देन द रेडिकल इज कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट। तो एडवेंटिशियस रूट जो होता है वो जनरली किस में होता है, मोनोकॉट में होता है, और जो टैप रूट होता है वो डाइकोटिलेडन्स में होता है। अब हम लोग जानेंगे फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम। तो फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम तो आप लोग सभी जानते होंगे, मेन फंक्शन क्या है रूट का, कि सॉइल से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना और पूरे प्लांट्स के बॉडी पार्ट में पहुंचाना, ठीक है। उसके बाद दूसरा इसका मेन काम है कि ये जो है प्लांट को सपोर्ट करता है सीधा खड़े रहने में। और तीसरा क्या काम है इसका, कि सम टाइम ये क्या करता है कि कुछ फूड मटेरियल्स को स्टोर करता है, और जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं उनको ये सिंथेसिस में मदद करता है, ठीक है। तो मेन फंक्शन रूट का यही होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे रीजन्स ऑफ रूट, कि प्लांट्स के रूट के जो है को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले जो होता है रूट का, जो ये एपिकल पार्ट आप लोग देख रहे हैं, ये कवर्ड रहता है एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर से, जिसको कि हम कहते हैं रूट कैप, ठीक है। अब इसके ऊपर जो होता है इसको कहेंगे रीजन्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। यहाँ का जो सेल्स होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं और उनमें मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होता है। मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी मीन्स कि वो सेल डिवाइड करते रहते हैं, रेगुलरली वो डिवाइड करते हैं, ठीक है। इनके ऊपर होता है रीजन ऑफ एलोंगेशन, ये जो होता है ये जो रूट का लेंथ है उसको बढ़ाते हैं। यहाँ पे जो है ये रूट का लेंथ, जो सेल्स होते हैं वो रूट के लेंथ को बढ़ाते
दिखाते हैं। इसके ठीक ऊपर जो होता है उसको हम कहते हैं रीजन ऑफ मैचुरेशन। इस रीजन से आप लोग देख रहे हैं बच्चों, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं जिनको हम रूट हेयर्स कहते हैं। यही रूट हेयर जो है वो सॉइल से वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं और डिफरेंट पार्ट में पहुंचाते हैं या रूट सिस्टम में पहुंचाते हैं, यही रूट हेयर्स। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। तो रूट जो है कभी रूट सम टाइम क्या होता है कि अपने आप को मॉडिफाई करता है किसी अदर वर्क के लिए। इसका मेन काम तो होता है वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करना और प्लांट को सपोर्ट करना, लेकिन कभी कभी ये क्या करता है, अपना जो मेन काम है उसके अलावा भी कुछ काम करता है, जिसके लिए अपने आप को इसको थोड़ा चेंज करना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जैसे कैरोट में हम देखते हैं, कैरोट में देखते हैं, टर्निप में देखते हैं, स्वीट पोटैटो में देखते हैं कि ये क्या करता है कि कुछ फूड मटेरियल अपने आप को फुला लेता है, स्वेलन करता है और उसमें जो है कि फूड मटेरियल्स को स्टोर कर लेता है। तो ये हो गया आपको मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है, किस लिए मॉडिफाई करता है, तो फूड स्टोर करने के लिए करता है। उसके बाद कभी आप लोगों ने बनियान ट्री देखा है, बनियान ट्री में जो है वो रूट हैंगिंग रूट होता है, रूट्स आपने देखा होगा नीचे की तरफ लटका रहता है, तो ये प्लांट को एक्स्ट्रा सपोर्ट करता है। ठीक है, वो एक्स्ट्रा सपोर्ट करने के लिए उसके जो लेटरल ब्रांचेज है, जो हैंगिंग रूट है, वो निकले होते हैं। इस रूट्स को हम क्या कहेंगे, प्रॉप रूट। सम रूट्स, अब हम क्या करते हैं, कभी कभार जो शुगर केन होता है उसमें नोट्स होता है, नोट्स इंटरनोट्स आप लोग जानते हैं, तो वही जो नोट्स है उसके नीचे से सम टाइम उसके रूट्स निकले होते हैं शुगर केन में। आप लोगों ने देखा होगा शुगर केन में, तो जो रूट्स निकले रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्टिल्ट रूट। तो ये सारा जो है ये रूट्स का मॉडिफिकेशन है, जो अपने मेन जो वर्क है उसके अलावा वर्क करने के लिए अपने आप को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, और कभी कभार जो होता है ये क्या कहते हैं, जैसे कि राइजोफोरा में होता है, राइजोफोरा में जो सम रूट्स हैं वो क्या करते हैं कि वर्टिकली इराइज करते हैं, ग्राउंड्स पे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में ये रूट्स निकले होते हैं, जिनको हम कहते हैं न्यूमेटोफोर्स। और ये रूट्स क्या करते हैं, हमको ये हेल्प करते हैं गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, हवा से ये ऑक्सीजन लेकर रेस्पिरेशन में मदद करते हैं, जिसके कारण ये मॉडिफिकेशन अपने आप को मॉडिफाई करते हैं, और इस रूट को हम क्या कहेंगे, न्यूमेटोफोर्स। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा रूट के बारे में, उसके मॉडिफिकेशन के बारे में। अब कुछ क्वेश्चंस मैंने दिया है आपको, वो सॉल्व आप करना। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछना। ठीक है, Why root modification occur? What is adventitious root? What is mathematic region of root? ठीक है, तो इनको आप पढ़ना, पढ़ के इसका आंसर देना। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में करके इसे मुझे पूछना। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। अब आप इसे लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्टेम के बारे में। ठीक है, ओके, थैंक यू।